भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शमी की पत्नी हसीन जहां ने ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप लगाने के बाद पहली बार रविवार की सुबह अपनी ससुराल अमरोहा आ पहुंची थी। जब हसीन की अमरोहा आने की सूचना पर शमी के परिजन अपने गांव के घर का ताला लगाकर कहीं चले गए, जिससे हसीन जहां ने पुलिस से घर का ताला खुलवाने की मदद मांगी। लेकिन आज सुबह अपने अमरोहा वकीलों के साथ में लेकर एसपी दफ्तर पहुंची, अपना ताला खुलवाने की फरियाद की। वहीं अमरोहा जिले के धनोरा विधायक से भी अपनी गुहार लगाई। जब कहीं फरियाद नहीं सुनी तो हसीन जहां अपनी फरियाद के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंची। तब तक जिलाधिकारी न होने की सूचना पर हसीन जहां मायूस होकर वापस लौट गई। पूरा मामला अमरोहा जिले का है। अमरोहा जिले के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप लगाने के बाद पहली बार रविवार की सुबह अपने ससुराल अमरोहा पहुंची थी। जब हसीन के अमरोहा आने की सूचना पर शमी के परिजन अपने गाँव के घर का ताला लगाकर कहीं चले गए, जिससे हसीन जहां ने डिडोली पुलिस से मदद मांगी। डिडोली पुलिस ने घर का ताला खुलवाने की मदद मांगी। डिडोली पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया। मैं सहसपुर अलीनगर के प्रधान के यहाँ पहुंची, लेकिन अमरोहा कप्तान ने प्रधान को डराया गया। मैं उनके यहाँ से आ गई और अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकी थी, लेकिन आज सुबह अपने अमरोहा वकील को साथ में लेकर एसपी दफ्तर पहुंची, ताला खुलवाने की फरियाद की। वहीं शमी जब तक अपनी गलती नहीं मान लेता तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब हमारे संवाददाता ने शमी की पत्नी हसीन जहां से वार्ता की तो उन्होंने बताया, जी हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। बस हमारा रिटर्न तैयार हो रहा है सर को देने के लिए, और मैं यहाँ पे आई हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं डिडोली थाना पे गई थी अपना सिक्योरिटी के लिए, कि मुझे कुछ सिक्योरिटी दिया जाए जिसकी वजह से मैं अपने ससुराल जा सकूं। लेकिन उल्टा हो गया। डिडोली के पुलिस ने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया मेरे जो जेठ हैं हसीब अहमद उसको, और वो लोग कॉन्सस होके वहाँ से निकल पड़े। जब मैं और उसके बाद मैं जो गाँव के हन्नान भाई हैं जो प्रधान है गांव के, मैं उनके घर पे गई तो वहाँ के कप्तान हन्नान भाई को बुला के बोला कि आप इसे यहाँ पे नहीं रख सकते, आप फंस सकते हो। उन्हें डराया गया। तो फिर हन्नान भाई शायद डरे या फिर कुछ भी है, तो फिर मुझे वहाँ से भी आना पड़ा। फिर आके मैं अपने भाई होते हैं रिश्ते में, वेल विशर हैं, उसके घर में मैं रुकी। और आज अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अमरोहा के सारे लॉयर आज मेरे साथ हैं, मुझे हक दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए ये लोग मेरे साथ आए हैं और मैं एसपी सर को यही बोलने के लिए आई हूँ कि सर मेरे ससुराल का गेट में जो ताला लगा हुआ है वो ताला खुलवा के जो मेरी राइट है, जो मेरा हक है, जो मेरी बच्ची का हक है, वो हक मुझे दिलाने में मेरी मदद की जाए। बस ये अब तक मेरा घर नहीं बच जाता, जब तक मेरा शौहर सुधर के पछता के अपनी गलती मान के सब कुछ खत्म नहीं कर देता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आपसे बोला है एसपी सर ने, ये लॉयर बताएंगे। बताइए आपका क्या अगला कदम होगा? देखती हूँ जैसा होगा, लीगली जो होगा वो करने की कोशिश करूँगी। वहीं अमरोहा जिले के धनोरा विधायक से भी अपनी गुहार लगाई गई। राजीव तरारा बीजेपी विधायक ने भरोसा दिलाया है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय करती है, न्याय करती रहेगी। लेकिन जब हमने पूछा अब तक शमी के घर का ताला नहीं खुलवाया तो विधायक जी बिना जवाब दिए निकल गए। जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी विधायक राजीव तरारा से वार्ता की तो उन्होंने बताया, जो ठीक है वो होगा। पुलिस अपनी जांच कर रही है, ये लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं और जांच के आधार पर एसपी कार्रवाई करेंगे। तो पूरी तरह से न्याय होगा, कहीं पर कोई अन्याय होने वाला नहीं है। हसीन जहां का आरोप है कि अमरोहा पुलिस जो है शमी और उसके परिवार को सपोर्ट कर रही है, हसीन जहां को इंसाफ नहीं दिला रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय करती है और न्याय करती रहेगी, ठीक ही होगा। जब हमने हसीन की फरियाद के बारे में पूछा, एसपी साहब से जाना, तो उन्होंने कहा कि कोई भी घर पर लगा ताला जब ही खुलवाया जाएगा, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश आए तब पुलिस खुलवाने का काम करेगी। जब हमारे संवाददाता ने एसपी अमरोहा सुधीर सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया, हसीन जहां जो है आज अभी मेरे दफ्तर में आई थी आप सब लोगों के सामने, और एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है जिसमें मेन रूप से जो घर है, जो पैतृक मकान है शमी का, उसमें ताला लगा, उसे खुलवाने की बात पुलिस द्वारा की गई थी। तो मेरे द्वारा उन्हें जो कानूनी बिंदु है वो समझाया गया। उनके साथ बहुत सारे वकील भी थे, वो भी मेरी बात से एग्री थे। मेरा कहना यह है कि कोई भी ताला पुलिस के द्वारा स्वयं से नहीं खुलवाया जाता, या तो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर हो, उसी पे कोई कार्रवाई हो सकती है। मैंने उनसे कहा है कि कोई ऑर्डर अगर यदि वो लाती है तो पुलिस उस आदेश का पालन करेगी, और अन्यथा अपने से पुलिस ने ना ताला लगाया ना ताला पुलिस को खुलवाने का कोई अधिकार है। पे जो घर वाले रहते हैं वो मकान पे ताला लगा के गए हैं और उन्हीं का अधिकार उसे खोलने का, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का मकान नहीं है, वो पैतृक मकान है, उसमें काफ़ी लोग उसके अंदर रहते हैं, सभी का सामान उसके अंतर्गत है। तो ताला उसमें लगा है और कोई यदि उसे गैर कानूनी रूप से अगर उसे कोई नुकसान पहुँचाने का करेंगे तो उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कहीं फरियाद नहीं सुनी तो हसीन जहां अपनी फरियाद के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंची। तब तक जिलाधिकारी न होने की सूचना पर हसीन जहां मायूस होकर वापस लौट गई। लेकिन अमरोहा के वकीलों ने हसीन के साथ होने की बात कही है। हम हसीन जहां को न्याय दिलाकर रहेंगे, उनका फैसला दिलाएंगे। अगर कोई आदेश नहीं करेगा तो उनको घर में रहने का अधिकार है। हमारे संवाददाता ने हसीन जहां के वकील अबीबुल रहमान से वार्ता की तो उन्होंने बताया, हम हसीन जहां को यहाँ पर साथ आए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको उनका घर दिलाने के लिए। हमारा मकसद तोड़ नहीं है, हमारा मकसद जोड़ है। हम उनको फैसला कराने के बाद उनको उनके घर में रखवाएंगे ताकि उनको उनका अधिकार और उनकी बच्ची का अधिकार मिल सके। हम इसलिए उनके साथ, घर पर ताला लगा हुआ, हम यहाँ से एसपी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से, वो आदेश करेंगे, ताला खोल लेंगे। नहीं करेंगे तब भी उनका घर में रहने का अधिकार है, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। ताला खोल के रहेंगे, उनका अधिकार है, अपने घर में रहेंगे, वो उनका खुद का घर है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं जी। समी के परिवार वालों से बात कल से चल रही है फैसले की, वो लोग फैसला करने को भी तैयार हैं और वो बिल्कुल राजी से करते हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हम बिल्कुल फैसला करा के आ जाएंगे, उनको घर में रखें।